नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे तथा साथ में अपने फ्यूचर के बारे में तैयारी करते होंगे और अच्छे से अपनी नोटबुक्स को बनाते होंगे और पढ़ते होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें कुछ भी आप कंजूसी नहीं करते होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कल वीडियो पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे स्टेप में बढ़ेंगे। मान लीजिए कल हमने 2 व्यक्ति पढ़े थे, एक व्यक्ति पढ़े थे, उनके द्वारा किया गया कार्य पढ़े थे और आज उससे आगे पढ़ेंगे। मान लेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति 20 दिनों तक काम करते हैं और 8 घंटे काम करते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों तक करते हैं तथा एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। तो बताइए इसी काम को 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक कार्य 12 व्यक्ति 20 दिनों तक लगातार काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन। तो बताइए उसी काम को 24 व्यक्ति 6 घंटे लगातार काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है। कि क्या करेंगे, टोटल वर्क, इसमें होता है कुल कार्य बराबर होता है MDH। M मतलब होता है व्यक्ति, D मतलब होता है दिन और H मतलब होता है घंटा। इसका ये फार्मूला है, इसी पे लगाएंगे। कुल कार्य कितना होता है MDH। तो यहाँ 2 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति 20 दिन 8 घंटा, 24 व्यक्ति 6 घंटा, कुछ दिन, ये हमें दिन निकालना है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, या कुल कार्य होता है MDH, तो इसके द्वारा भी MDH होगा, इसके द्वारा भी MDH। तो हम मान लेंगे प्रश्नानुसार ये जो काम करेंगे वही काम ये भी कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो MDH, ये MDH और ये MDH दोनों बराबर होंगे, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा M1D1H1। इनको अलग अलग अंतर करने के लिए हम 1 और 2 कहेंगे। तो M1D1H1 बराबर M2D2H2। तो M1 का मान रख देंगे 12 गुणे D1 का मान 20 गुणे H1 का मान 8 बराबर हो जाएगा M2 12, D का मान हो जाएगा 6, H2 का मान 6, D2 का मान हमें निकालना है तो D2 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, जो कटने वाला है 12 से 12 कट गया, ये 6 है, 2 3 6 होगा, 2 चौक 8, गुणा कर देंगे 20 चौक 80 बराबर 3 गुणे D2। तो D2 बराबर 80/3 दिन। मतलब जो 24 व्यक्ति 6 घंटे लगातार एक दिन में काम करते हैं वो कितने दिन तक काम करेंगे, 80/3 दिन काम करेंगे, तो यही काम समाप्त होगा। इस तरह क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन में हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं लेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम ये बहुत कीमती है, वो हमारी वजह से या किसी रीजन से, किसी कारण से, या 1-2 क्वेश्चन जो बहुत क्वेश्चन आसान आते हैं उसकी वजह से आपका टाइम बर्बाद हो। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इससे एक टॉपिक आता है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो एक व्यक्ति पहले स्टार्ट करेगा, 2 व्यक्ति अल्टरनेट स्टार्ट करेगा, या फिर एक दिन काम करेगा, 4 दिन पहले काम को छोड़ देगा, या 4 दिन बाद काम को छोड़ेगा। तो एग्जामिनर पूछता है बताइए कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट होगा। इस तरह के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, उसके पहले एक चीज़ और, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के पास जानकारी पहुँचे और वो अपनी ज़िंदगी, अपने सपने को, माँ बाप के सपने को पूरा करें। इस उद्देश्य से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। ग्रुप चैनल, आप सबका जो भी चैनल बना हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हो, उस पर क्या करिए, शेयर करते रहिए। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने कल पढ़ाया था क्षमता, तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर क्षमता एक बार और समझा दीजिए, कि क्षमता से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं सर, थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन समझाइए। तो उसी बेस पे हम क्वेश्चन आज लगाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को
12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा ए की क्षमता 20 से 16, ए की क्षमता 20 से 60% अधिक है, ए की क्षमता 20 से 60% अधिक है। यहाँ ए की जो क्षमता है 20 से कितना परसेंट है, 60% अधिक है। ए की क्षमता 20 से 60% अधिक है, अर्थात अगर ए और ये बी है, अगर बी किसी काम को 10 दिन में करेगा तो ए उसी काम को 16 दिन में कर रहेगा। तो ए कह रहा है ये 12 दिन में करता है, इनकी क्षमता है, तो बी कितने दिन में काम करेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम जानते हैं क्या चीज़ जानते हैं कि 16 गुणे 12 बराबर 10 गुणे एक्स हो जाएगा। एक्स का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 16 छक का 96/5 बराबर हो जाएगा एक्स। तो यहाँ एक्स कितने दिन में काम करेगा, ये 96/5 दिनों में काम करेगा। 96/5 दिन में काम करेगा। अगर 96/5 को हम भाग करेंगे, दिनों में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 96/5, तो हो जाएगा 5 का नाम 5, 4 बचेगा, 4 और 6 46 हो जाएगा, 45.2 दिन। क्या करेगा बी 19.2 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, इसी में क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी अब देखिए ए से 60% अधिक कुशल है, 60% अधिक, क्वेश्चन मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा बी ए से 60% अधिक कुशल है, 60% अधिक कुशल है। तो बताइए बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सॉल्यूशन, ये पहले क्वेश्चन में क्या था, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा ए बी से 60% अधिक कुशल है। तो बताइए बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने लगाया था बी कितने दिन में, 19.2 दिन में पूरा करता है। अगर इसी का उल्टा हो जाए कि ए जो है, बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, अर्थात क्या हो जाएगा, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, यहाँ दिनों की संख्या रहेगा और इधर क्या लिखते हैं, क्षमता। ये अगर 12 दिन में काम करता है और ये बी है, बी कितने दिन में करता है ये नहीं पता, ये हमको निकालना है। लेकिन एक चीज़ इधर दिया है, क्षमता का अनुपात। ये कह रहा है कि ए जो है बी ए से 60% अधिक है, मतलब अगर ये 100 दिन में काम करेगा तो टोटल ये कितना दिन में काम करेगा, 160 दिन में। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये 0 को 0 से काट देंगे, ये काट देंगे, 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, इसी को लिखेंगे। अथवा ए 12 बी, ये हमें निकालना है, तो ए कितना 5 काम करेगा, ये 8। अब बी कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिनों में काम करेगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 12 बराबर 8 गुणे, मान लीजिए एक्स दिन में काम करते हैं, एक्स का मान निकालना है, तो 12 पच्चे 60/8 बराबर हो जाएगा एक्स। ये भाग कर देंगे, 4 से करेंगे तो 15/2 आएगा बराबर एक्स, या एक्स बराबर 7.5 दिन। 7.5 दिन में क्या करेगा, बी कंप्लीट करेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको 2 तरीके से बताया। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने में कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन को पढ़ने में कंफ्यूज है, तो डाटा सब जगह सेम है। इसमें भी देखिए डाटा सेम है, जो भी दिया गया है प्रश्न में दोनों सेम है, लेकिन कहने का अंतर सिर्फ फर्क है। यहाँ कह रहा है ए बी से 60% अधिक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, बी ए से 60% अधिक है। अगर आप क्वेश्चन में तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होंगे तो आंसर तुरंत क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ x का मान आ रहा है 19.2 दिन,
और इसमें आ रहा है x का मान 7.5 दिन। अगर a 60% अधिक कुशल है तो b करेगा 19.2 दिन में, और अगर b 60% अधिक कुशल है तो b करेगा 7.5 दिन में उसी काम को। ओके, अब कोई कन्फ्यूजन? अभी भी कन्फ्यूजन है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कन्फ्यूजन है तो आपको मैं 2-4 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तब तक बताता रहूंगा जब तक आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे 2-4 तो उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अब कुछ बच्चों का क्या होता है कि तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कुछ बच्चों का क्या होता है वो सोचते हैं कुछ और। तो 2-4 क्वेश्चन जब वो लगाएंगे तो उनका दिमाग अपने आप क्या होगा, बराबर काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगला क्वेश्चन है ए और बी। ए बी से ए की जो क्षमता है, मैं शब्दों में लिख रहा हूं, ए की क्षमता बी की क्षमता, ए की क्षमता बी की क्षमता का 1.5 गुना, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 गुना है। ए की क्षमता बी की 1.5 गुना की क्षमता के बराबर है। तो यहाँ ए अगर बी की 1.5 गुना की क्षमता, अर्थात ये अगर ये बी 2 होगा तो ए का मान 3 होगा। इधर ये क्षमता है, क्वेश्चन है कि ए बी की जो क्षमता है वो 1.5 गुना है। ए की क्षमता बी की क्षमता से 1.5 गुना है, तथा ए जो काम करेगा, ए द्वारा किया गया कार्य बी की तुलना में 8 दिन कम लेता है, 8 दिन कम लेता है। जो ए कार्य करेगा वो बी की तुलना में 8 दिन कम लेगा। अब इनकी क्षमता अगर 3 है, 3 और 2 का अनुपात है, तो इनके दिनों की संख्या, अभी मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार 3x - 2x बराबर 8 या x बराबर 8, तो x बराबर 8 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 24 दिन। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह है, मतलब a 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और b 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इस तरह क्वेश्चन हमने इसके पहले पढ़े हैं। तो ए और बी मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 2 तरीके से, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो कुल कार्य होगा, कुल कार्य इनका क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 16-24 का एलसीएम हो जाएगा 48। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3, इसकी 2। एक साथ कितना काम करेंगे मिलके, ए और बी? ए और बी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो कितना करेंगे, 3 + 2, मतलब एक दिन में 5 काम करेंगे। 48 काम को करना है तो कितने दिन लग जाएंगे? तो दिनों की संख्या, अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कार्य 48/5 भाग कर देंगे, 5 9 45, 5 6 45 आएगा, 3 0 हो जाएगा, 5 6 30 दिन। इतने दिन में दोनों मिलके क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। ये हो गया क्षमताओं के बेस पे। दोबारा समझिए, क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए का क्षमता बी की क्षमता का 1.5 गुना है, तथा ए द्वारा किया गया कार्य बी की तुलना में 8 दिन कम समय लेता है। 8 दिन, ये दिन है, 8 दिन कम समय लेता है। तो बताइए बी या दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, या बी द्वारा कितने दिन में काम किया जाएगा। तो क्या करेंगे, ए की क्षमता दिया है, ए की क्षमता बराबर बी की क्षमता का 1.5 गुना है। तो प्रश्नानुसार ये 3x हो जाएगा, ये 2x, तो x बराबर 8। अब यहाँ हो जाएगा ये क्वेश्चन, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, मतलब ए 16 दिन में काम करेगा, बी 24 दिन में काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में कुल काम को पूरा करेंगे, तो 48/5 कर देंगे, 9.6। इस तरह क्वेश्चन हमने आपको पीछे लगाया है। तो इसमें देखिए, अगर ट्रिक लगाया जाए, इस
में अगर ट्रिक लगा देंगे तो ये देखिए इस पर फोकस करेंगे। ये 16 दिन में कर रहा है, ये 24 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो लिख देंगे 16 गुणे 24 बटे 16 प्लस 24। ये 16 गुणे 24 हो जाएगा ऊपर, नीचे इसको जोड़ देंगे 6 4 10, 24 6 30 10 40। ये आ जाएगा नीचे 10, इससे भाग करेंगे 6, तो 16 छक्का 96 बटे 10 बराबर हो जाएगा 9.6 दिन। ये हमारा ट्रिक से लगेगा। तो आप चाहे ट्रिक से लगाइए या ऐसे भी आप लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे ये तो हो गए क्षमताओं पे। अब देखेंगे क्वेश्चन, दो व्यक्ति हैं, वो अलग अलग दिन काम करते हैं, एक ही काम को अलग अलग दिन काम करते हैं। कभी ए स्टार्ट करेगा तो कभी बी स्टार्ट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आजकल पैटर्न में बहुत से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, बैंकिंग हो, पीसी हो, सीपीओ का एग्ज़ाम हो, या पुलिस हो, या एसएससी जीडी हो, बहुत से जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ये कोई किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो बताइए, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर ए काम को शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा। इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर ए काम को शुरू करता है, मतलब शुरुआत ए करता है, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। शर्त है कि दोनों अलग अलग दिन काम करेंगे, शर्त है कि दोनों अलग अलग दिन काम करेंगे। सॉल्यूशन, इसके कहने का मतलब है कि अगर ए एक दिन काम करता है तो बी अगले दिन काम करेगा। अगर ए पहले दिन काम करता है तो बी दूसरे दिन काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा, फिर पांचवें दिन ए काम करेगा, छठवें दिन बी काम करेगा। इस तरह काम करेगा। इसका जो मतलब शर्त दिया है, इसका मतलब ये है कि ए पहले दिन काम शुरू कर रहा है, बी दूसरे दिन करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, फिर पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन बी। इस तरह ये काम करते चले जाएंगे। कब तक काम करेंगे, जब तक काम समाप्त नहीं होगा। शर्त का मतलब ये है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो ए को शुरुआत करना है, ए शुरुआत कैसे करेगा, तो ए शुरुआत इस तरह करता है। अब इससे हम क्वेश्चन लगाएंगे। ये बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से ध्यान से। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं एक किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य इनका एलसीएम, तो 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो एक की जो क्षमता आएगा, एक की जो क्षमता कितना हो जाएगा, 15 से 60 में भाग करेंगे आएगा 4, 20 से 60 में भाग करेंगे आएगा 3। मतलब ए की क्षमता 4 है, अब बी की 3 है। ए शुरू करता है काम को, ए शुरू करता है। अगर ए शुरू करता है तो पहले दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। ए कितना काम करेगा 4। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा 3। फिर तीसरे दिन कौन काम करेगा 4, फिर ये 3। इस तरह काम को 4 3 इस तरह काम क्या होगा, दोनों करते जाएंगे। अब देखिए ये पहले दिन का, ये दूसरे दिन का है, ये फिर तीसरा, ये चौथा। अगर पहले और दूसरे दिन, ये काम जो है ये पहले दिन का है, और ये जो काम कर रहा है ये दूसरे दिन का है।
फिर ये तीसरे दिन का, ये चौथे, ये पांचवें, छठवें दिन का। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे दिन का काम देखेंगे। पहले दिन का कितना काम है 4, दूसरे दिन का 3। तो हम 4 और 3 का जोड़ा बनाएंगे, 4 3 4 3 4 3, इस तरह जोड़ा बनाते चले जाएंगे। तो 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना होगा, 4 + 3 7। तो लिखेंगे 2 दिनों का काम, 2 दिनों का काम ए और बी द्वारा कितना हो जाएगा, 4 + 3 बराबर हो जाएगा 7। मतलब 2 दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 7। अब कुल काम कितना करना है, 60। मिलकर कितने दिन में करेंगे, मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो कुल कार्य कितना है 60, 60 में 7 से भाग कर देंगे, आएगा 7 बटे 56। अब देखिए 7 8 56, 8 4 बटे 7, इस तरह आएगा 56। 7 8 56, इसको समझिए 7 × 8, ये बराबर हो गया 56। 56 काम करने में उसको कितना दिन लग रहा है, 7। तो एक दिन का दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों को हम इसको अब एक मानेंगे। पहले दूसरे दिन का जो काम है इनका मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7। इस तरह कितना दिन काम करेंगे, 8। तो 8 का दूना कर देंगे, 8 दूनी ये 16 दिन हो गया, 16 दिन। अब देखिए यहाँ कितना बचा है, 4। टोटल काम कितना है, 60 टोटल काम है, जिसमें से 56 काम कर दिए, बचा कितना 4। 4 को काम कौन करेगा, ये इस तरह 4 3 बढ़ते चला जाएगा। 4 जो अंतिम बचेगा वो पहले कौन शुरू कर रहा है, 4। तो 4 हो जाएगा। तो 16 और में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन और जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 17 दिन। ओके, नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए। क्वेश्चन मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। कुल काम हो जाएगा हमारा 60, जो इनका एलसीएम है। तो ए की क्षमता कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, बी की क्षमता आएगा 3। कह रहा है ए काम को शुरू करता है, ए काम शुरू करता है। अगर ए काम शुरू करता है तो ए पहले दिन काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा, पांचवें दिन ए काम करेगा, छठवें दिन बी काम करेगा। इस तरह एक काम करते चले जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा पहला और दूसरा दिन, ये 2 लगातार दिनों, इस 2 दिन का काम कितना है 7। फिर इस तरह 2 जोड़ेंगे आएगा 7, इस तरह 2 जोड़ेंगे आएगा 7। इस तरह हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 7। तो ये 7 कितनी बार आएगा, अब देखिए ये 7 है, ये टोटल काम कितना है 60। अब इस 60 काम को हम 7 में तोड़ेंगे तो लिखेंगे 7। 7 को कितनी बार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार जा सकता है, 7 8 56, 8। ये 7 इस तरह से जोड़े जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह कितनी बार लिखेंगे, 8 बार लिख सकते हैं। चूंकि ये 60 है, 9 बार लिखेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा। हमारा काम 60 ही है, तो हमको 60 के अंदर रहना, 60 के ऊपर नहीं जाना है। तो 7 बटे 56 + 4, ये जो काम है ये कितने, 2 दिन का काम 7 कर रहे हैं। ये 7 कितनी बार आ रहा है, 8। मतलब ये 8 दिन नहीं, 8 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो दिन की संख्या कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ये 16 दिन हो गए। और ए ये काम करेगा अकेले, कितना काम करेगा वो, 4। तो एक दिन ये एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 16 + 1 बराबर हो जाएगा हमारा 17 दिन। 17 दिन। तो ए अगर कार्य को शुरू करता है तो दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 17 दिन। 17 दिन में क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे आप। या इसको अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो यहां देखिए, जैसे हमारा कुल काम कितना है 60। इस 60 को हम 7 के गुणनखंड में
या 7 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 8। ये 2 दिन का काम करते हैं 7। इस तरह कितनी बार मिलके 7 काम करेंगे, 8 बार मिलके 7 काम करेंगे। ये कितने दिनों का है, ये जो काम है ये 2 दिन का है। ये इस तरह 8 बार मिलके काम करेंगे। तो 8 दिन, 8 में 2 का गुणा कर देंगे, 8 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 16 दिन। मतलब 16 दिन में ये काम कितना करेंगे, 56। ये 16 दिन में कितना काम करेंगे, 7/56, 56 काम कर दिए। अभी हमारा जो काम है वो 60 टोटल है। कितना काम बचा है, 4। ये 4 काम कौन करेगा, जो पहले शुरू किया होगा। भाई नंबर पहले किसका आ रहा है, 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, ए बी आ रहा है। तो 4, अगला 4 कौन काम करेगा, ये ए काम करेगा। ये किसके द्वारा काम किया जाएगा, ए इसको कितने दिन में कर लेगा, एक ही दिन में। यहां से हमारा 1 दिन आएगा। तो कुल दिन कितने हो जाएंगे, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 16 + 1 बराबर हो जाएगा 17 दिन। कितने दिन हो जाएंगे, 17 दिन। ये ए काम शुरू करता है। अगर यही सेम क्वेश्चन में बी काम को शुरू करे, बी काम को शुरू करे तो ये तो ए काम को शुरू करने पे कितना काम दिन में खत्म होगा, 17 दिन में। अगर यही काम बी शुरू करे तो बी पहले काम करे तो बी 3 करेगा, फिर 4 ए करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4। इस तरह काम को करते जाएंगे। ये जो 2 काम है, पहले 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 7। हमारा टोटल काम कितना है, 60। फिर 60 को क्या करेंगे, 7 गुणे 8 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 56। 7 नवा नहीं करेंगे, जमा करेंगे तो हो जाएगा 63। अब 7 गुणे 8 प्लस पहला दिन कौन करेगा, 3। हमें हमारा काम अभी बचा है टोटल कितना, 4। अगर ए करता था इस पिछले क्वेश्चन में, अगर ए करता तो ए एक दिन में तो 4 काम करता ही है। लेकिन बी हमारा जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो इस 4 को हम 3 + 1 में तोड़ेंगे। तो हमारा जगह 7 बराबर 7 गुणे 8 प्लस इस 4 को हम 3 + 1 में तोड़ेंगे। ये हो जाएगा 7/56। तो ये तो समझ में आ रहा है आपको, 56 4 60 होता है। अब देखिए ये 1 हो जाएगा, 7 गुणे 8 प्लस इसके लिखेंगे 3 प्लस, अब देखिए 1 है, 1 कोई काम करेगा नहीं, लेकिन बी शुरू किया तो बी एक दिन में 3 ही काम करेगा। ये जो ए है, 1 लिखा है, ये किसके द्वारा पूरा किया जाएगा, ये ए के द्वारा पूरा किया जाएगा। लेकिन ए तो एक दिन में कितना काम पूरा करता है, 4 काम पूरा करते हैं, लेकिन हमको करना कितना है, 1 ही। तो ये हो जाएगा 1/4 दिन। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, ये इसमें 2 के गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 1 और ये 1/4। तो हो जाएगा 16 + 1 प्लस 1/4, मतलब 16 1 17 से 1/4 दिन लग जाएंगे। अगर बी काम को शुरू करेगा तो कितना लग जाएंगे, 17 1/4 दिन। अगर इस सेम काम को ए शुरू करता है तो कितना दिन लगेंगे, 17 दिन। मतलब अगर बी शुरू करेगा तो 1/4 दिन ज़्यादा लगेगा। सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसी पे लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए पी किसी काम को 6 दिन में करता है, पी किसी काम को 6 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 12, पी उसी काम को 4 दिन में करता है। पी किसी काम को 6 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 4 दिन में करता है। अगर पी काम को शुरू करे, पी काम को शुरू करे तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा, काम कितने दिनों में
समाप्त होगा। अगर पी काम को क्या करता है, शुरू करता है, शर्त क्या रहेगा, अलग अलग दिन काम करते हैं, अलग अलग दिन, ऐसा नहीं कि एक साथ काम करेंगे। एक साथ काम करेंगे तो जो पिछले क्वेश्चन लगाए उसी पे पहुंच जाएंगे। सोल्यूशन हमारा, अगर एक साथ, अगर इस शर्त अलग अलग नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे हम, 6 जो हमारा ट्रिक था 6×4/6 + 4 इस तरह कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24/10 बराबर आ जाएगा 2.4 दिन। बहुत से बच्चे ये तुरंत लगा देंगे, नहीं ये क्वेश्चन आपका तुरंत गलत हो जाएगा। आंसर में ये भी रहेगा, एग्जामिनर तो चाहता कि आप गलती करें, आप गलती कर देंगे। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से क्लियरफाई नहीं पढ़े रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को आपको ये याद है और आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने पढ़ा, बस आपने तुरंत ये लगाएंगे और ऑप्शन में ये दिया रहेगा, आप इसको मार के चले आएंगे और घर आके बोलेंगे वाह हमारे तो इतना क्वेश्चन मैंने किया है। कोई टेंशन नहीं, आप खूब खुशी खुशी घूमोगे। जो कोई पूछेगा मैंने इतना क्वेश्चन किया था, ये मेरा सही है, और जब आंसर किया आएगा ओह ये थोड़ा सा गलती हो गया, मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, 1 नंबर से रुक गया। तो 1 नंबर वाले इसमें क्या करेंगे, बहुत पछताएंगे। इसलिए आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं आप कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, और आप क्वेश्चन ऐसा पढ़िए कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही अपने दिमाग में आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इस तरह आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए मेरे क्लास का मोटिव ही है, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आधे क्वेश्चन अपने माइंड में सॉल्व कर लें, बाकी जो आधा बचेगा उसको हम पेन से सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक तरह तुरंत लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए अलग अलग करता है, पी काम को पहले शुरू करते हैं। अगर पी शुरू करेगा, पी शुरू करे तो पहले देख लिए, शुरू करे तो पहले ये पी है 6 दिन में काम करेगा, क्यू 4 दिन में काम कर रहा है, तो कुल काम कितना, इनका एलसीएम हो जाएगा 12। तो ये पी 2 काम करेगा, क्यू 3 काम करेगा। अब अगर पी से शुरू है, पी शुरू करता है, पी क्या करेगा, शुरू करेगा, तो पी पहले 2 करेगा, फिर क्यू 3, फिर 2, फिर 3, इस तरह चलते जाएंगे। तो 2 दिन का हमारा काम कितना हो जाएगा, 5। ये 2 दिनों का कितना काम होगा, 5। अब हमको काम कितना करना है, टोटल 12, तो 5 फिर 2 दिनों का काम, तो 5 5 हमारा 10, हमें करना कितना है, 12। तो ये हमारा 10 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है 12 काम, तो 12 कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कौन करेगा, इस तरह फिर बढ़ेगा, 5 5 10 हो जाएगा, फिर ये यहाँ कौन आएगा, 2 आएगा। तो जब ये 2 कौन काम करेगा, ये पी काम करेगा। तो ये 2 कितने दिन हो गए, 2 4 और 1 दिन यहाँ से, टोटल कितने दिन हो गए, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 × 2 + 1 बराबर 5 दिन। क्या हो जाएगा, 5 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर सेम क्वेश्चन में ये पी शुरू हुआ था, अगर यही काम क्यू शुरू करे तो अगर क्यू शुरू करेगा तो सब ये सब चीज़ें वही रहेंगी। 2 की जगह पहले 3 लिखेंगे, 3 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, इस तरह काम को करते चले जाएंगे। हमारा कुल काम कितना है, कुल काम हमारा 12 है। अब 2 दिन का काम कितना है, 5। 2 दिनों का काम कितना हो रहा है, 5। फिर अगले 2 दिनों का काम 5, ये हो जाएगा 10। हमें कुल काम कितने करने हैं, 12। तो 12 से कितने काम अभी घट रहे हैं, हमें 2 और काम। तो देखिए 2, ये 3 और 2, यहाँ हमको ये काम कर रहा है 3। अगले दिन जो क्यू है वो कितना काम करेगा, 3, लेकिन हमको चाहिए कितना, 2। तो हम क्या करेंगे, 3 में 2 से भाग कर देंगे। हमको काम कितना चाहिए, 2, और ये काम कितना कर रहा है, 3। तो क्या करेंगे, 3 में 2 से भाग कर देंगे। तो हमारा दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, हमें काम चाहिए 2, तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4 प्लस
2/3, ये सॉरी हमें चाहिए 2 दिन का काम, तो 2/3 हो जाएगा, बराबर 4 सही 2/3 दिन। अगर Q शुरुआत करेगा तो 4 सही 2/3 दिन में पूरा करेंगे। अगर A शुरुआत करेगा तो हम 5 दिन में काम को पूरा करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने नोट बनाएंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर तरह से समझ लेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा वहाँ वीडियो को तुरंत रोकिए और तुरंत उसको समझिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो 2-3 बार वीडियो को फुल स्पीड में 2 की स्पीड में देखिए। तब तक देखिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, हम आपको तुरंत अप्लाई करेंगे। आपको पूरी तरीके से पर्सनली हम आपको कॉल करके संतुष्ट करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को, आपके आस पड़ोस लोगों को भी अपने सपने को पूरा करने में हमारा सहयोग, छोटा सा अंशदान आपके फ्यूचर में काम करे। थैंक यू।